दोस्तों, ना 2G, ना 4G, ना 5G, ना ही ऑप्टिकल फाइबर। आने वाले समय में हमारे देश में इंटरनेट की दुनिया में एक अलग सी ट्रेड वॉर चलने वाली है और इसका पूरा फायदा जो एंड यूजर, जो कस्टमर है, हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनको होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ सैटेलाइट इंटरनेट की। रिलायंस जियो स्पेस फाइबर ने इंडिया में 4 जगह पर टेस्टिंग भी किया है। गुजरात के गिर में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में, उड़ीसा के नवरंगपुर में और असम के जोरहट में। सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में 3 सबसे बड़े प्लेयर हैं। रिलायंस जियो का सैटेलाइट इंटरनेट, स्टारलिंक जो इलॉन मस्क की कंपनी है और एयरटेल वन वेब कंपनी। तीनों कंपनी काफ़ी आपस में कॉम्पिटिटिव वॉर लड़ेंगे, जिसके कारण इसका प्राइस, जो सैटेलाइट इंटरनेट का जो प्राइस है, वो काफ़ी कम होगा। रिमोट एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड की जाएगी और काफ़ी हाई स्पीड में प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से और डिटेल तरीके से सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइसेंसिंग। इसका लाइसेंसिंग का प्रक्रिया क्या है? तो 2 सबसे बड़े लाइसेंस आपको चाहिए सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करने के लिए, जिसके लिए सारे प्लेयर अभी लड़ रहे हैं। जो भी प्रोसेस है और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा दी जाएगी, जिसका नाम है GMPCS, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। ये सर्टिफिकेट और ये लाइसेंस लेना काफी टफ है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण लाइसेंस आपको लेनी पड़ेगी इन स्पेस से। तो इन स्पेस भी एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। तो कुल मिलाकर 2 लाइसेंस जरूरी है किसी भी प्रोवाइडर को ऑपरेट करने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट हमारे देश में। इन स्पेस देखेगी, ये सेफ्टी, सिक्योरिटी, यहाँ के डाटा तो बाहर नहीं जा रहे हैं, या यहाँ के सैटेलाइट थिंग या सैटेलाइट इमेज या सैटेलाइट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा रहे हैं। तो सारे चीज को देखते हुए ये 2 लाइसेंस दी जाएगी। तो अभी करंट सिचुएशन में अभी ये दोनों लाइसेंस सिर्फ एक ही कंपनी को मिली है, एयरटेल वन वेब को, और रिलायंस और स्टारलिंक को द फर्स्ट लाइसेंस जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो मिली है। आगे चल के ये 3 बड़े दिग्गज प्लेयर को दोनों लाइसेंस मिल जाएगी और ये लोग प्रोसेस शुरू कर देंगे। इनफैक्ट ये लोग अपना प्रोसेस सैटेलाइट इंटरनेट का स्टार्ट भी कर चुके हैं। न्यूज़ ये है कि फ्यूचर में टाटा भी इसमें आएगी और भी बड़े सारे प्लेयर सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आएंगे। अब समझते हैं ये सैटेलाइट इंटरनेट होते क्या है। आप नॉर्मल तरीके से जो घर में इंटरनेट यूज करते हैं आजकल, वो ऑप्टिकल फाइबर से होती है। उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर आपके घर तक, आपके मॉडेम तक पहुंचती है। तो इसके लिए लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी जरूरी है, जो काफी खर्चा भी है, काफी कॉस्टली है, इसका मेंटेनेंस भी काफी कॉस्टली है। सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है कि आप जो भी इंटरनेट का रिक्वेस्ट डालेंगे वो रिक्वेस्ट सैटेलाइट के पास जाएगी और सैटेलाइट आपको रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स देगा वो आपको मैसेज के रूप में रेस्पॉन्स मिलेगा या इंटरनेट डाटा के रूप में रेस्पॉन्स मिलेगा। तो सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करती है स्पेसिफिक इंटरनेट के लिए, वो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है और उनके मदद से, उस सैटेलाइट के मदद से इंडिया के किसी भी कोने में, इनफैक्ट वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत सारे रिमोट एरियाज जो है हमारे देश में, जहाँ पे इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है, वहाँ पे ये इंटरनेट बहुत काम की आएगी। वहाँ पे आप सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ में इसका काम आने वाला है, एग्रीकल्चर में काम आने वाला है, या रिमोट्स जो गांव है वहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए काम आने वाला है। गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज या गवर्नमेंट के बहुत सारे जो योजना होते हैं वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्लस वहाँ पे मॉनिटरिंग अच्छे से होगा, जो भी वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से होगा। तो ये काफ़ी कुल मिला के काफ़ी अच्छा चीज़ होने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज जो रिमोट एरियाज में चलाना चाहते हैं वो भी चला सकते हैं, क्योंकि जब इंटरनेट आपको मिल जाएगी तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर बिजनेस या इंटरनेट ही आपको कर देगी। तो इंटरनेट का जब एक्सेस रिमोट एरिया में होगा तो डेवलपमेंट ना ही सिर्फ बड़े शहरों में होगा, बल्कि रिमोट एरिया से भी डेवलपमेंट और लोग का उत्थान होना शुरू हो जाएगा। तो रिलायंस जियो की कंपनी रिलायंस जियो स्पेस फाइबर 4 जगह पे पहले से टेस्टिंग कर चुकी है, तो ये प्रूवन है। अब यहाँ पे बात यह है कि जब आप सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं तो आपको सैटेलाइट भी चाहिए। आपको सैटेलाइट या तो आप थर्ड पार्टी का यूज करेंगे या आपका खुद का लॉन्चिंग सैटेलाइट स्टेशन होना चाहिए। तो रिलायंस का ऐसा कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन या कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसी कोई सब कंपनी नहीं है। तो रिलायंस जियो थर्ड पार्टी किसी और लग्जमबर्ग की एक कंपनी SES उससे टाई अप करके जो भी उनके सैटेलाइट्स है डिफरेंट ऑर्बिट्स में उसको यूज करके इंटरनेट प्रोवाइड करें। तो लग्जमबर्ग की एक सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो SES बोलते हैं,
वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अभी करंटली 40 से 50 उसके सैटेलाइट्स है, तो इनका हेडक्वार्टर भी लग्जमबर्ग में है। तो रिलायंस इस कंपनी का सैटेलाइट यूज करके इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। स्टारलिंक का क्या है कि स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क की एक और कंपनी है स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स काफी सारे सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। उनका कुल टारगेट है 40,000 सैटेलाइट इंटरनेट पर्पस के लिए लॉन्च करना। ये अराउंड 3,000 सैटेलाइट अभी तक लॉन्च कर चुके हैं। तो ये इनके जो इलॉन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक, जो इनके जो सैटेलाइट्स हैं वो लो ऑर्बिट पे काम करते हैं। मींस अर्थ के डिफरेंट एल्टीट्यूड पे रोटेशन होता है। जो सबसे नज़दीक रोटेशन होता है वो स्टारलिंक की जो इंटरनेट सैटेलाइट है वो रहेगी, और उसके ऊपर मीडियम जो ऑर्बिटल होगा वो लग्जमबर्ग की जो कंपनी SES उसकी सैटेलाइट रहेगी। तो रिलायंस यूज करने वाला है मीडियम ऑर्बिट और स्टारलिंक यूज करने वाला है लो ऑर्बिट। तो इस दोनों का डिफरेंस है, एक मेनली डिफरेंस क्या है कि जब आप मीडियम ऑर्बिट में है तो मीडियम ऑर्बिट से लेटेंसी ज्यादा होगा। रिलायंस जो मीडियम ऑर्बिट यूज करने वाली है उसमें लेटेंसी ज्यादा होगी। लेटेंसी ज्यादा होने से क्या होगा कि बफरिंग टाइम या रियल टाइम का जो डाटा प्रोसेसिंग है वो थोड़ा स्लो होगा। जो लोग PUBG खेलते हैं, जो लोग रियल टाइम प्ले या गेम खेलते हैं, उनके लिए नुकसान है। लेकिन ये रिमोट एरियाज के बना हुआ है, इनका पर्पस और मकसद भी कुछ अलग है। जो लो हाइट पे जो ऑर्बिट चलेगी, जो स्टारलिंक की जो सैटेलाइट होगी, उसका लेटेंसी काफी कम होने वाला है, अराउंड 60 मिलीसेकंड्स का होने वाला है। तो ये लेटेंसी कम होगा तो स्पीड भी काफी ज्यादा होगा। जो भी आपका रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स काफी फास्ट होने वाला है। लेकिन इसमें एक और भी चीज है, जो मीडियम लेवल पे सैटेलाइट जो चलेगी उसका कवरेज ज्यादा होगा, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने वाला है। और जो लो हाइट पे सैटेलाइट जो रोटेट करेगी उसका जो कवरेज है कम होने वाला है। लेकिन ये स्टारलिंक को ज्यादा हार्म नहीं करने वाला है, क्योंकि स्टारलिंक का मल्टीपल्स, इनफैक्ट वो टारगेट है 40,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का। जब इतनी मात्रा में सैटेलाइट्स रहेगी तो वो जो फील्ड ऑफ व्यू जो कम है उसको भी वो कवर कर देगी कोई दूसरी सैटेलाइट या जो उसके नजदीक में जो सैटेलाइट रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरह से सैटेलाइट इंटरनेट काम करने वाली है। तो एज ए कंज्यूमर हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसकी सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो एक मॉडेम मिलेगा, जैसे डिश टीवी में और जो भी पुराने जमाने के इंटरनेट प्रोवाइडर में मिलता था मॉडेम, उस तरह के मॉडेम रहेगा जो रिसीव करेगी ये सैटेलाइट के एक्सेस, और वहां से आप नॉर्मल इंटरनेट या नॉर्मल वाईफाई के तरीके से यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टारलिंक कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड वर्ल्ड में काफी जगह पे कर रही है, जैसे यूक्रेन के अभी रिमोट एरियाज में भी कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं जैसे 5G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, ये सब ऑक्शन से दिए जाते थे। तो रिलायंस को उम्मीद था कि ये सैटेलाइट इंटरनेट भी का जो स्पेक्ट्रम है वो भी एक ऑक्शन से दी जाएगी। तो इसमें रिलायंस चाहते थे कि एक वर्चस्व रहेगा उनका, जैसे उनका 5G और भी नेटवर्क पे है उसी तरह सैटेलाइट इंडस्ट्री में या सैटेलाइट इंटरनेट के इंडस्ट्री में रहेगा। लेकिन सरकार ने, जो भारत की सरकार है, उसने ऐसा नहीं किया, और भारत सरकार ने ऑक्शन की तरफ नहीं जाके अलॉटमेंट किया है ताकि डिफरेंट प्लेयर्स को स्पेक्ट्रम में जगह मिले। तो इसी कारण से रिलायंस का जो भी दबदबा होता था, जो भी वर्चस्व होता था, वो कम हो जाएगा। मल्टीपल प्लेयर्स रहेंगे, इसके कारण प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव रहेगी और इसका फायदा एंड यूजर को ही होने वाला है। अब प्राइस की देखें तो प्राइस रिलायंस की तरफ से बोला गया कि प्राइस काफी नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसकी जो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं लगती है, लेकिन एयर जो सैटेलाइट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैटेलाइट की लॉन्चिंग, कॉस्टिंग, ये सब काफी बड़े रूप से होता है। तो जो रिलायंस की जो मीडियम ऑर्बिट करती है, तो मीडियम ऑर्बिट सेटअप करने में थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है एज कम्पेयर टू लो ऑर्बिट जो स्टारलिंक कंपनी यूज करती है। तो रिलायंस ने बोला है कि उसकी प्राइस सबसे कम होने वाली है। तो ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि इसकी सब्सक्रिप्शन कितने कॉस्ट पे मिलती है। एयरटेल वनवेब का दावा है कि वो अराउंड 20,000 रिमोट विलेज इंडिया में कवर करेंगे, और वो भी काफी बड़े प्लेयर हैं। इनफैक्ट जो पहली कंपनी है एयरटेल वनवेब, जो दोनों लाइसेंस पहले से लेके बैठी हुई है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, और जल्द ही इस साल के अंत तक सारे प्लेयर्स के सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे, या किसी न किसी और तरीके के मॉडल जिससे वो इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे सैटेलाइट के थ्रू। तो कुल मिला के बात यह है कि इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में किसी एक प्लेयर का वर्चस्व नहीं रहेगा, क्योंकि अलॉटमेंट हो रहा है, ऑक्शन नहीं हो रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइस के कारण लोगों को ये फैसिलिटीज कम प्राइस में मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिस चीज के लिए सैटेलाइट इंटरनेट आ रही है, रिमोट एरियाज में एजुकेशनल पर्पज से, मॉनिटरिंग पर्पज से, हेल्थ केयर एक्टिविटीज को देखने के लिए, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग पर्पज के लिए ये काफी अच्छा साबित होगा और काफी वहां पे एडवांसमेंट होगा।
तो बहुत सारे आप देखते हो कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ होती है जिसका मॉनिटरिंग सही से नहीं होता, जिसके कारण से बहुत सारे इंडेंजर स्पीसीज लुप्त होते जाते हैं। तो इस तरह के चीज़ से इस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा। प्लस बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्री, बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज रिमोट एरियाज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज रिमोट एरियाज में भी है। तो वहाँ पे भी आप इंडस्ट्री सेटअप करके सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे लोग जो अभी तक रिमोट एरियाज में या ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, वो नॉर्मल जो सिटी लाइफ है, जो या दुनिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है उसका नॉलेज नहीं रख पाते हैं, तो वो भी इंटरनेट से जुड़ के सारे लोगों की तरह वो भी काफ़ी एडवांस करेंगे, क्योंकि उनका भी नज़रिया और देखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के अभी तक की कहानी ये है सैटेलाइट इंटरनेट की। काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ कि इंटरनेट की दुनिया इतनी जल्दी चेंज होती है। मुझे याद है कि पहले लोग नॉर्मल तरीके से यूज़ करते थे इंटरनेट, सिग्नलिंग तरीके से, फिर फाइबर आया, अभी सैटेलाइट इंटरनेट। एक चीज़ और है कि सैटेलाइट इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब होगा जब काफ़ी हेवी रेन होगी या थंडर स्टॉर्म होगा या वेदर थोड़ा चेंज ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेडियो वेव्स की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो रेडियो वेव्स की एनर्जी थोड़ा रिड्यूस होगी एज पर द टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी हार्श होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट किस तरीके से जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनके लाइफस्टाइल और उनके एडवांसमेंट, उनके जो लाइफ की जो जर्नी है उनको एडवांस करने में काफ़ी मदद करेगी क्या नहीं? और ये भी बताएं कि आपको फ्यूचर में क्या लगता है कि और कौन कौन सी कंपनी इस चीज़ में कूदने वाली है, सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। फिर मिलेंगे नई चीज़ के साथ, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा वीडियो देखना पसंद है, मैं उस पर बनाऊंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।